बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकली ने इजलास को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बताया कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़े है, रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान उनके दिल के करीब है और यहाँ तरक्की और पायदार अमन उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे सऊदी अरब पर जद्दा पहुँच गए। नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और अहम वफ़ाक़ी मुज़रा आला हुकाम शामिल हैं। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। मुक़द्दमा मुक़र्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याह्या आफ़रीदी ने रिमार्क दिए, रिश्वत और सिफारिश कदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से मुसलसल राबिते में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमात दायर, जबकि 11,779 मुकदमात को निपटाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत देने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद ने 3 ज़ेली कमेटियां तश्कील दे दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा करेंगे। इसराइल का जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़। इसराइली फ़ौज ने नतारियम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। देर अल बिला में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर हमला, 1 गैर मुल्की एहलकार हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी। इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू के घर का घेराव कर लिया। एहतजाज, नारेबाजी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से जारी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 430 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 650 से ज़ायद है, जिनमें 183 बच्चे, 94 ख़वातीन, बाकी मर्द शामिल हैं। आलमी बरादरी की शदीद मज़म्मत। यमन के हौसियों ने भी इसराइल को धमकी दे दी। कहा, गजा में इसराइल की जारियत ना रुकी तो जल्द ही हमलों को इसराइल तक बढ़ा देंगे। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा दी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने थ्रेड पर पोस्ट में लिखा, गजा में बगैर किसी वजह के जंगबंदी को ख़त्म किया गया और सिर्फ एक दिन में 123 बच्चे मारे गए। तसव्वुर करें, अगर इसराइल में इस तरह बच्चे मारे जाते तो दुनिया किस तरह इसका रद्द अमल देती और गुस्से का क्या आलम होता। बदकिस्मती से तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान 175 जंगी कैदियों का तबादला। ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर राबिते के बाद कैदियों के तबादले का ऐलान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रूस और यूक्रेन के कैदियों के तबादले में सालिसी का किरदार अदा किया। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कैदियों के तबादले की तस्दीक करते हुए कहा कि रूस ने 22 ज़ख्मी यूक्रेनी फ़ौजियों को भी रिहा कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ सेनेटर हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। हाफिज़ हुसैन अहमद गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे। हाफिज़ हुसैन अहमद का शुमार मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथियों में होता था। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। कहा, हाफिज़ हुसैन अहमद की वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी T20 के लिए कौमी स्क्वाड लंदन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी स्क्वाड ईडन पार्क में 3 घंटे प्रैक्टिस करेगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।